हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि डायमंड बुक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसके अभी तक 5 पार्ट हो चुके हैं और आज पार्ट 6 है। आप सभी लोग जिस हिसाब से हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही शेयर करते रहिए। आप सभी की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले डायमंड बुक के पार्ट 1 to 5 देख लें, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए सर देखते हैं सर सवाल को कैसा है। आप सबसे पहले सवाल को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं सर M1H1D1 अपॉन W1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2H2 T2 अपॉन W2। आप सभी को पता होगा वेयर M इज इक्वल टू मैन, क्योंकि आप सभी जानते हैं काम कौन करता है सर, H इक्वल टू सर आवर्स एंड D इक्वल टू डेज एंड वेयर W इज इक्वल टू वर्क। अब मेन थिंग ये है कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो इस टाइम पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हम तब यूज करते हैं जब हमें आदमी, औरतें और बच्चे मिला के काम कर रहे होते हैं। और मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ क्यों करने वाला हूँ उसका कारण आप समझ पाए होंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा होप सो। अब देखिए आप इस सवाल में, मैं सवाल में इसी फॉर्मूले से विदाउट जो आप पढ़ते हैं, मैंने आपके थंबनेल में भी लिखा है कि ये जो तरीका मैं आपको करा रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए बोला गया कि सर एक्चुअल में नहीं मिलेगा। देखो सर क्या कह रहा है कि सर ए काम करता है। अच्छा सर कितने दिनों में करता है? सर ए काम करता है सर 5 दिनों में। आप बताओ करता कितना है? सर 1/3 यानी 1/3। यही है ना सर बात। आप बताओ बी काम करता है सर इसी काम को कितने दिनों में करता है? सर बी काम को करता है सर 10 दिनों में और करता कितना है सर 2/5। अरे हाँ के ना। आप बताओ इस 3 को ऊपर पहुंचा दो और इस 5 को ऊपर पहुंचा दो, तो ये बात कुछ ऐसे बन जाएगी सर a मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। अरे हाँ के ना। आप बताओ इस 2 से इस 10 को काट दो 5 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 25। यहां जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आप ये याद रखें कि कभी भी आप इक्वल में नहीं काटेंगे, कभी भी आप इक्वल में नहीं काटेंगे। आप इस साइड को अलग सॉल्व कर रहे होंगे और इस साइड को अलग सॉल्व कर रहे होंगे। यानी अब मैं कह सकता हूं सर ए पूरे काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी पूरे काम को कितने दिनों में कर रहा है? सर 25 दिनों में। आप बताओ अगर मैं यहाँ से ए अपॉन बी करता हूं तो प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा होगा? सर वो आ रहा होगा 25/15 और अगर मैं 5 से मिनिमाइज करता हूं तो ये आ रहा होगा 5/3। अरे हाँ के ना। अब आप बताओ ये ए की इफिशियंसी तो है और ये बी की इफिशियंसी तो है। मैंने आपको बताया कि सर वर्क कैसे निकाला जाता है। ए की इफिशियंसी यहाँ रख जाए तो 15 5 से 75, बी की इफिशियंसी यहाँ रख दे तो 25 3 जा 75। यानी इट मींस कि सर टोटल जो वर्क है वो सर कितना है 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 75। अब आप बताओ यही 75 वर्क किससे करवाने की बात हो रही है? सर ए और बी से। तो आप बताओ जब ए और बी इसी वर्क को कर रहे होंगे जो कि कितना है सर, जो कि है हमारा कितना 75, कितने की इफिशियंसी से करेंगे? सर 5 + 3 8 की से, यानी 8 9 से 72 3/8 डेज। यही समय लग रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप? देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है ए काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में और बी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त करता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने समय में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बताओ ए काम कितना कर रहा है? सर ए कितने दिनों में काम कर रहा है? सर ए काम कर रहा है 8 दिनों में और कर कितना सर रहा है 2/3 बराबर। आप बताओ इस 3 को डायरेक्टली मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं, अल्टीमेटली पहुंचाना तो ऊपर ही है। आप बताओ बी कितने दिनों में कर रहा है? सर बी काम को कर रहा है सर कितने दिनों में? बी कर रहा है सर 6 दिनों में और कितना कर रहा है सर 3/5। तो आप बताओ 5 को पलट के ऊपर पहुंचाता है, 3 से सर 2 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10। आप बताओ यहां से अगर मैं a अपॉन b कर दूं तो वो सर कितना हो जाएगा 10/12, इट मींस 5/6। अरे हाँ के ना। रेशियो जो आ रहा है ये रेशियो किसके बीच है? सर इनकी इफिशियंसी के बीच के। सर ए की इफिशियंसी 5 होगी तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? सर 6। अब बताओ दोनों से काम करवाना तो वर्क में निकाल सकता हूँ 5 वैल्यू यहाँ रख के 60,
या 6 यहाँ रख के 60, यानी सर टोटल वर्क तो है सर हमारा कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 60। अब इसी 60 वर्क को अगर मुझे ए और बी से कराना है तो आप बताओ क्या ये 6 और 5 11 की क्षमता से नहीं करेंगे, और 11 की से करेंगे तो 5 and 5 by 11 डेज नहीं लग रहे होंगे। अरे हाँ के ना, यानी अब हमें इस टाइप के सवालों के लिए ऐसे नहीं करना कि सर मैं पहले ए के डेज निकालूं फिर मैं बी के डेज निकालूं और फिर दोनों से मिला के काम करवाऊं। सिंपल तरीके से इन सारे सवालों को हम कर पा रहे होंगे। समझ में आ रही बात है? अच्छा लग रहा है? आप कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में और बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? कर लेते हैं सर। आप बताओ क्या बोला जा रहा है? सर ए किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है, कितना सर 1/2 पलट कर ऊपर सर। अच्छा सर बी कितने दिनों में कर रहा है? सर बी कर रहा है 9 दिनों में, और कर कितना आ रहा है भाई? कर रहा है सर 3/5। आप बताओ इस 3 को यहाँ 5 पलट कर यहाँ पहुंचा दिया जाए। अच्छा सर सी कितना कर रहा है? सर सी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में, और कर कितना आ रहा है सर? 2/3 सर 2 यहाँ पर और 3 पलट कर ऊपर। आप बताओ 3 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, यानी ये कितना आ रहा होगा सर? a मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू c मल्टीप्लाई 12। अरे हाँ के ना, आप बताओ यहाँ से मुझे क्या निकालना है? रेशियो जो निकालना है। 10 15 12 से 60 कटता है कितनी बार? 10 से 6 बार, 15 से सर 4 बार और 12 से सर 5 बार। यही रेशियो होगा सर किसके बीच में? इनकी इफिशिएंसी के, यानी 6:4:5 द रेशियो बिटवीन देयर इफिशिएंसी। आप बताओ वर्क निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर, या तो ए की वैल्यू रख लो, चाहे बी की रख लो, चाहे सी की रख लो, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60 हमारा वर्क है। और इस 60 वर्क को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 6 4 और 5 की क्षमता से करेंगे, यानी टाइम कितना लग रहा होगा सर? 60 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 4 डेज। कितने दिन का सर समय लग रहा होगा? 4 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर ए 7/10 भाग काम को 15 दिनों में पूरा करता है और उसके पश्चात शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी पूरा काम एक साथ कितने समय में करेंगे? चलिए आप बताओ क्या बोला गया सर? ए कितने दिनों में काम कर रहा है? सर काम कर रहा है 15 दिनों में, और कर कितना रहा है सर? 7/10, तो 7 यहाँ पर 10 पलट कर ऊपर। अरे हाँ के ना, आप बताओ बी के बारे में। अब क्या बोल रहा है सर? शेष कार्य को। आप बताओ 7/10 हमसे बोला गया, ये जो 7/10, यानी मैं ये कह सकता हूं सर टोटल काम 10 है तो उसमें से 7 हुआ है, यानी रिमेनिंग कितना बचा होगा सर? 3/10। और इस 3/10 काम को बी की सहायता से, यानी अब किसने किया सर? ए प्लस बी ने। और ए प्लस बी ने सर किया कितने दिनों में? 4 दिनों में। और कितना किया है सर? 3/10 पलट कर सर कहां फिर से ऊपर। समझ में आई ये बात कि सर टोटल काम था 10, तो उसमें से 7 ए ने किया और बाकी 3 ए प्लस बी ने किया। समझ में आ रही है? अब आप बताओ अगर मैं यहां से करूं सर तो कोई वैल्यू आपको लग रही है कटेगी? नहीं कटेगी सर। ये कितना आएगा? ए मल्टीप्लाई 10 से 10 अब नहीं कटेगा सर, यानी 150/7। ये कितना आ रहा होगा सर? ए प्लस बी इक्वल टू 40/3। अरे हाँ के ना, आप बताओ यही बात है। अगर मैं यहां से ए अपॉन ए प्लस बी कर लूं तो ये सारी बातें, ये तो यही रहेगा सर 40/3। ये इधर आएगा सर, यानी 150/7, तो 7 पलट कर ऊपर और 150 यहाँ पर, यानी बात क्या आ रही होगी सर? 40 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 150। 0 से 0 काट दो, यानी कितना आ रहा होगा सर? 28/45, जो कि रेशियो होगा किसके बीच सर? इनकी इफिशियंसी के बीच। सर ए की इफिशियंसी कितनी है? 28, तो सर ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है सर? 25। आप बताओ ए की इफिशियंसी 28 है तो यहाँ भी 28 रही होगी। अरे हाँ के ना, दोनों की मिला के 45 है, तो सर बी की कितनी रही होगी? 45 माइनस 28। अरे हाँ के ना, कितना आ रहा होगा सर? 45 माइनस 28 17, यानी बी की इफिशियंसी कितनी है सर? कितनी है सर बी की इफिशियंसी? 70। आप बताओ वर्क निकालना, तो मैंने ये बोला था चाहे आप ए की इफिशियंसी यहाँ रख लो, चाहे आप बी की इफिशियंसी यहाँ रख लो, रखना है एक ही आसान है। आप बताओ 28 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 7 से 4 टाइम्स कटेगा और 150 मल्टीप्लाई बाय 4 7 से 28 4 बार कटेगा और 150 गुणा 4 15 चौक 60, यानी टोटल वर्क कितना आ रहा होगा? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि मैं सर ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 28 मल्टीप्लाई बाय 150 ओवर 7 से 4 टाइम्स इक्वल टू 600।
अब 600 वर्ग को किस किस से करवाना था? सिर्फ 600 वर्ग को करवाना था a प्लस बी से, तो वो करेंगे 45 की इफिशियंसी से। तो मैं काट दूं तो 15 चौक 60, 15 × 45, यानी दिन लग रहे होंगे 13 and 1/3 days। समझ में आई बात है? बहुत ही अच्छा सवाल है सर, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल टिपिकल सवाल नहीं है जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। आप देखो, मुझसे बोला गया सर ए कितना काम कर रहा था? 7/10 कितने में सर? 15 दिनों में। तो 10 पलट कर ऊपर। शेष कार्य कितना बचा होगा सर? 3/10, 10 पलट कर ऊपर कितने दिनों में? 4 दिनों में। आप बताओ, अगर मैं यहाँ से ए करूँ तो ये 150/7 और ये 40/3 हो जाएगा। अगर मैं a अपॉन a प्लस बी करता हूं तो ये 40/3 इधर और ये पलट कर यहाँ पर, यानी 150/7 कितना आ रहा होगा? रेशियो 28/45, यानी दोनों की क्षमता 45 है, इसमें से एक ही कितनी है सर? 28। आप बताओ, अगर मैं a का मान यहाँ रख दूं तो टोटल वर्क 600 नहीं आएगा, और दोनों की क्षमता 45 यहाँ रख दो तो सर दिन कितने आ रहे होंगे? 13 से 1/3 दिन। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा है सर? मैं पढ़ देता हूँ। सवाल कह रहा है सर P किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में, Q उसी काम के 40% भाग को 145 दिन में, R काम के 1/3 भाग को 13 दिन में, और S काम के 1/6 भाग को 7 दिनों में पूरा करता है, तो कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा? बहुत ही सुंदर सा सवाल है, और आप देखोगे कि केवल 2 लाइन में सवाल का उत्तर आ जाएगा इसी मेथड से। वरना आप करते रहिए और पूरा टाइम निकल जाता है एग्जाम में, और फिर आप यही बोल रहे हो तो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कारण सर यही है कि आपने उस चीज को सही सीक्वेंस में नहीं किया, सही वे में नहीं किया। तरीके सर, नजरिए ही तो सही करने हैं हमें। चलिए सर, देखिए क्या कह रहा है सर? कह रहा है सर P किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है। आप बताओ 1/4 4 पलट कर ऊपर आना चाहिए यानी? अरे हाँ के ना? आप बताओ हमें क्या बोला जा रहा है सर? Q 145 दिन में कितना करता है सर? 145 दिन में Q करता है सर 40%। 40% का मतलब कितना होता है बच्चों? 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। क्यों? क्योंकि 20% इक्वल टू 1/5, देन 40% इक्वल टू 2/5। ये बात आप जब सीखेंगे, जब मैं आपको परसेंटेज समझा रहा हूँ। तो आप बताओ, 2 यहाँ आएगा, 5 पलट कर ऊपर जाना चाहिए। अरे हाँ के ना? आप बताओ Q के बाद कौन आ रहा होगा? R कितने दिनों में कर रहा है सर? R कर रहा है काम को 13 दिनों में, और कर कितना रहा है सर? 1/3। तो आप बताओ, एक यहाँ पर 3 पलट कर ऊपर। आप बताओ S कितने दिनों में कर रहा है सर? S कर रहा है सर 7 दिनों में, और कर कितना रहा है सर? 1/6। तो 1 यहाँ पर और 6 पलट कर ऊपर। आप बताओ, अगर इस सीरीज को मैं सॉल्व कर दूं तो ये P × 40 आ जाएगा। आप बताओ सर ये कितना आ रहा होगा? 145 पंजे करूं तो ये आ रहा होगा सर 725/2। आप बताओ R की अगर वैल्यू निकालो तो ये कितना आ रहा होगा? 39, और S की निकालो तो ये कितना आ रहा होगा सर? 42। आप बताओ, ये जो आ रहा है ना सर, यही तो सर समय है टोटल वर्क को करने में जो लग रहा है। यानी सर आप बताओ, सबसे पहले काम को कौन कर रहा है? सबसे पहले कौन कर रहा है सर? R। कितने दिनों में सर? 39 दिनों में। S उसके बाद कितने दिनों में सर? 42 दिनों में। उसके बाद सर कौन है? उसके बाद कौन है? P। यानी सीक्वेंस रहेगा सर R, देन P, देन S, एटलीस्ट Q। यानी सबसे पहले काम को कर रहा होगा सर R, फिर P, फिर S, और फिर लास्ट में Q। आप बताओ, 2 लाइन में सवाल का उत्तर आ गया। वरना इस सवाल के लिए हम पहले इफिशिएंसी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे किसकी इफिशिएंसी कम है, किसकी इफिशिएंसी ज्यादा। जरूरत ही नहीं है सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है सर? आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। जो भी आपसे मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स है बिंदास हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर किया। थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मिलेंगे कल। धन्यवाद।